आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के 10 मिनट शो में हम लोग 25 करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है चंद्रयान 3। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको इसरो का जितने भी स्पेस प्रोग्राम है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग चंद्रयान 3 टॉपिक को आपके लिए टॉप 25 MCQ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है इसका लॉन्च डेट क्या है, यानी किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। 4 डेट है आपके पास, 24 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई एंड 4 जुलाई। चलिए इसका आंसर कीजिए आप। तो चंद्रयान 3 मिशन को जो लॉन्च किया गया था किस डेट को किया गया था, 14 जुलाई 2023 को जो है आपका चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन में आपका एक लैंडर और एक रोवर का इस्तेमाल हुआ था। तो जो रोवर का इस्तेमाल हुआ था उस रोवर का नाम आपसे पूछा गया है कि रोवर का नाम क्या रखा गया था। 4 ऑप्शन है, विक्रम, भीम, प्रज्ञान या ध्रुव। तो चंद्रयान 3 मिशन में जो रोवर का यूज हुआ था उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। क्या रखा गया था, प्रज्ञान। और जो लैंडर था उसका नाम क्या रखा गया था, आपका लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। तो आप याद रखिएगा चंद्रयान 3 मिशन में जो लैंडर का प्रयोग हुआ था उस लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। जो रोवर का यूज हुआ था उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितने दिन के बराबर है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 14 पृथ्वी दिवस, 24 पृथ्वी दिवस, 16 पृथ्वी दिवस या 12 पृथ्वी दिवस। तो लैंडर और रोवर का जो मिशन लाइफ यानी कितने दिन के बराबर है, 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। और ये जो आपका 14 पृथ्वी दिवस है ये एक चंद्र दिवस के बराबर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि 14 पृथ्वी दिवस कितने चंद्र दिवस के बराबर है, तो 14 पृथ्वी दिवस आपका एक चंद्र दिवस के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था। कौन सा लॉन्चर से चंद्रयान 3 को जो है स्पेस में भेजा गया था। 4 ऑप्शन है, GSLV, LVSM, GSLV Mark 3 एंड PSLV। तो चंद्रयान 3 के लिए जो लॉन्चर का प्रयोग हुआ था कौन सा लॉन्चर था, वो लॉन्चर था आपका GSLV Mark 3। तो 4 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। ऑप्शन बी है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। एंड ऑप्शन सी आपके पास कि यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तो जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी। आप नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है इसकी लागत कितनी थी। टोटल कितनी लागत पड़ी थी, 1200 करोड़ रुपए, 960 करोड़, 600 करोड़ या 540 करोड़। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो लागत आई थी कितना, 600 करोड़ रुपया में बना दिया था, जो कि आज तक का जितने भी चंद्रयान मिशन है उस सबसे कम में ये कंप्लीट हुआ था पूरा वर्ल्ड में। कितना में, 600 करोड़ रुपया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, टोटल वेट कितना है चंद्रयान 3 का। 4100 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम, 2190 किलोग्राम या 5200 किलोग्राम। तो चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो कितना है, 3900 किलोग्राम, यानी कि 3900 किलोग्राम कुल वेट है चंद्रयान 3 मिशन का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि वो कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है बट चंद्रयान 2 में नहीं था। तो चंद्रयान 2 में क्या क्या था, चंद्रयान 2 में आपका एक लैंडर था। आप याद रखिएगा चंद्रयान 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चंद्रयान 2 में एक लैंडर था, उसके बाद आपका एक ऑर्बिटर था। क्या था, एक ऑर्बिटर था। दूसरा आपका क्या था, एक लैंडर हो गया, एक ऑर्बिटर हो गया और एक रोवर। क्या था, एक रोवर। ये चंद्रयान 2 में था। बट आपका चंद्रयान 3 में जो है आपका ऑर्बिटर नहीं था। क्या नहीं था, ऑर्बिटर नहीं था। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बढ़िया से, कि वो कौन सा चीज है जो चंद्रयान 3 में है बट चंद्रयान 2 में नहीं था।
ये पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 में क्या नहीं था। लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर, लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री, अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधि या आणविक टैगिंग वेलोसिमेट्री। तो चंद्रयान 3 में जो है और चंद्रयान 2 में जो नहीं है वो है एलडीवी। याद रखिएगा आप, एलडीवी। एलडीवी का फुल फॉर्म क्या है? एलडीवी। तो लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर एलडीवी का फुल फॉर्म है, जो चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुआ है, बट चंद्रयान 2 में ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन 9 में पूछा गया ये चीज कि चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है। तो चंद्रयान 3 में आप अभी अभी देखें कि रोवर का इस्तेमाल हुआ है। रोवर का नाम भी हम लोग देख लिए, प्रज्ञान। लैंडर का भी इस्तेमाल हुआ है, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। बट चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का प्रयोग किया गया था। किसमें? चंद्रयान 2 में आपका ऑर्बिटर का प्रयोग किया गया है, बट चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल यूज हुआ था चंद्रयान 3 में, उसका डिजाइन क्या था? पहला कि बॉक्स जैसी संरचना, जिसके किनारे पर एक सौर पैनल रहेगा और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। ऑप्शन बी, सभी तरफ सौर पैनल के साथ एक आयताकार संरचना है प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन, या शीर्ष पर एक गोले वाला घन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में, ये एक बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर है जिसके किनारे पर क्या लगाया गया है? एक सौर पैनल लगाया गया है और शीर्ष में एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 25 टॉप एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी आपका डिफरेंट एग्जाम्स में देखा गया और पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन का डायरेक्टर कौन है। चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ, उसका डायरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए वीर मोथुवेल, ऑप्शन बी एम वनिता, ऑप्शन सी रितु करिधल एंड ऑप्शन डी के सिवान। तो चंद्रयान 3 मिशन के जो डायरेक्टर है उनका नाम है रितु करिधल। क्या नाम है? रितु करिधल, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर कहाँ उतरेगी। ये दक्षिण ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, विषुवतीय क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चंद्रयान 3 की खासियत है कि ये कहाँ पर उतरेंगे? जो जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंच चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 कहाँ पर उतरेगा? दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। और ये नाम भारत के लिए फर्स्ट आ जाएगा। पहला देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 कि चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सा ऐसा चुनौतियां है, चैलेंजेस है, जो चंद्रयान 3 को उतारने के टाइम सामना करना पड़ेगा। पहला बात कि चंद्रमा की सतह जो है बहुत कठोर है और लैंडर और रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। या ऑप्शन बी कि लैंडिंग स्थल जो है आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जो बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है, क्योंकि आज तक वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ऑप्शन सी, लैंडर और रोवर को पृथ्वी के साथ संचार करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है जिससे संचार मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे जो मुश्किलें दिख रही है आपको, ये सारे मुश्किलों को सामना करने के बाद चंद्रयान 3 आखिरकार अपना जो पोजीशन था साउथ पोल में वहां पर पहुंच गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला चौथा देश कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला देश कौन है। तो पहला देश जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्पेस शिफ्ट को भेजने वाले हैं, तो कौन थे वो थे यूएसए। अमेरिका पहला देश है चंद्रमा पर जहाज भेजने वाले। दूसरा कौन थे? रसिया। दूसरा कौन थे? रसिया चांद पर जहाज भेजने वाला दूसरा देश। थर्ड कौन थे? चाइना। चाइना था थर्ड, कहाँ पर भेजने वाला? चंद्रमा पर जहाज भेजने वाला। कौन सा जहाज? स्पेस यान। चौथा कौन बन गया? चौथा बन गया अपना प्यारा देश भारत। तो चौथा देश कौन बना है? भारत। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे। चंद्रयान 3 में हम लोग लैंडर और रोवर का प्रयोग किए हैं। तो लैंडर और रोवर में कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग लेकर गए? ऑप्शन ए भूतल विज्ञान उपकरण इसके साथ अटैच है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण इसमें इस्तेमाल है। या ऑप्शन सी जल विज्ञान उपकरण इसमें इस्तेमाल यूज किया गया है। ये तीनों को यूज किया गया है, इन तीनों को अटैच किया गया है लैंडर और रोवर के साथ, क्योंकि किसके लिए? चंद्रमा का डिटेल स्टडी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है, यानी किस तिथि को हम लोग चंद्रयान लैंडिंग शेड्यूल यानी कि किस तिथि को चंद्रयान 3 चंद्रयान पर पहुंच जाएंगे, यानी सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएंगे, या क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को वो क्या क्या था, चंद्रयान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गए तो वहां पर पहले से चंद्रयान 2 घूम रहे हैं उसके ऊपर में, तो चंद्रयान 2 क्या बोलकर स्वागत कैसे किया था चंद्रयान 3 को। ऑप्शन ए, नमस्ते दोस्त, हाय बडी, आपका स्वागत है दोस्त, या अरे दोस्त। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया। तो चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का जो स्वागत किए थे वो क्या बोलकर किया था, वो बोलकर किया था कि आपका स्वागत है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी। तो चंद्रयान 3 मिशन की जो टोटल लागत थी वो कितने थी, $74 मिलियन। कितना, $74 मिलियन चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमन कौन है। तो चंद्रयान 3 मिशन का जो डायरेक्टर है वही चंद्रयान 3 मिशन के पीछे का रॉकेट वुमन है, और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। उनका नाम क्या हो जाएगा, रितु करिधल। क्या हो जाएगा, रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ। तो लैंडर विक्रम का टाइमिंग पूछा जा रहा है आपसे जब वो चंद्रमा को टच किया था। चार ऑप्शन आपके पास, 6:02 में, 6:04 में, या 6:05 में, या 6:06 में। IST का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ था, तो 6:04 में। कब, 6:04 अपराह्न में। तो 6:04, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 23 अगस्त डैश के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, जिसके चलते नरेंद्र मोदी, हम लोगों का जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या किया, 23 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या, नेशनल स्पेस डे। तो 23 अगस्त को किस रूप में मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा हर साल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड किया उस जगह का नाम क्या दिया गया। पहला शिव शक्ति पॉइंट, दूसरा शिव पार्वती पॉइंट, या ऑप्शन सी शिव शंभू पॉइंट, या ऑप्शन डी शिव भक्ति बिंदु। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कि चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ पर है। तो आप लोगों को पता है कि अभी तक भारत की ओर से 3 मिशन लॉन्च किया गया चंद्रमा के लिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 जहाँ जो लॉन्च हुई थी तो वहाँ पर जो पॉइंट बना था उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया था, जवाहर पॉइंट। क्या दिया गया था, जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट JL नेहरू के नाम पर है ये। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या ऑप्शन है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है कि चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के पास है, ध्रुवीय क्षेत्र में है, चंद्रमा का स्केल्टन क्रेटर क्षेत्र में है, या दक्षिणी ध्रुव में है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्रमा का जो स्केल्टन क्रेटर क्षेत्र है उस क्षेत्र को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का जो हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट की क्या नाम है, संघमित्रा, गंगामित्रा, व्योममित्रा, या गगनमित्र। तो जो महिला रोबोट की नाम है जो इसरो द्वारा डेवलप किया जा रहा है उसका नाम है व्योममित्र। क्या नाम है, व्योममित्र। और ये क्या करेंगे, जितने भी मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो की ओर से उसमें पार्टिसिपेट लेगी। क्वेश्चन नंबर 25 कि चंद्रमा पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, कौन सा केमिकल एलिमेंट जो है वो आपका चंद्रयान 3 में पाया जाता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो चंद्रयान 3 पर आपका पाया जाएगा। तो ये थी आज के लास्ट क्वेश्चन। तो सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ
वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा सो दैट रीच बढ़े इसका। और डेली बेसिस पर आपको हर एक टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का टॉपिक है उसका करंट अफेयर्स मिलते रहेगी। और साथ ही साथ झारखंड जीके का क्लासेस चल रही है, और जो सहायक आचार्य का क्लासेस है वो भी जल्दी ही, बहुत ही जल्द देख लेते हैं कि 12 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उसके बाद उसका भी डेली बेसिस पर आपको क्लास देखने को मिलेगा। So that's all for today from my side. Thank you for participating in the class.